हेलो, वेलकम टू प्रथम आयस। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं काला नमक राइस के बारे में। ठीक है, तो जानेंगे कि एक्चुअली ये जो काला नमक राइस है, जिसे हम काला नमक पैडी भी बोलते हैं, आखिर क्या है, किस किस रीजन में उगाया जाता है और क्या इसे जीआई टैग मिल चुका है या नहीं मिल चुका है। बट इससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बेहतरीन करंट अफेयर्स लेकर के यहाँ पे आते हैं और साथ साथ आपको क्विज़ भी देते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग टूडेज डिस्कशन, हम आपके लिए एक नया फिर से क्विज़ लेकर के आए और आपको सॉल्व करके कमेंट में पहले आप इसको पॉज करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, देन हम लोग जो है आगे इसकी डिस्कशन करेंगे और सबसे लास्ट में मैं आपको इस क्विज़ का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो भी बताऊंगा। तो जो क्वेश्चन है, द महाकाली ट्रीटी ऑफ शारदा रिवर वाज साइंड इन। ठीक है, सबसे पहले आपको ये भी बताना है साथ साथ कि किस दो देशों के बीच में जो है, एक तो ऑलरेडी इंडिया होगा और दूसरा कौन से देश के साथ इस पार्टिकुलर यूनिट ट्रीटी को साइन किया गया और साथ में किस ईस्वी में साइन किया है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे कमेंट में बताना है। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी जो है न्यूज़ में इसलिए है आपको ये काला नमक राइस, क्योंकि आप यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, ठीक है, कि आफ्टर स्ट्रॉबेरी एंड जगरी फेस्टिवल काला नमक राइस फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन यूपी, ऑलरेडी ये हो चुका है। और साथ साथ आप यहाँ पे ये भी देख रहे हो कि गेस्ट गिवन खीर ऑफ काला नमक राइस एज प्रसाद ड्यूरिंग कुशीनगर एयरपोर्ट इनाग्रेशन सेरेमनी। ठीक है, तो हम जानेंगे कि एक्चुअली जो है ये प्रसाद जो है क्यों पार्टिसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन ने एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब योगी आदित्यनाथ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उससे परमिशन लेकर के प्रसाद में काला नमक चावल की खीर को परोसा। ठीक है, और इस पार्टिकुलर चावल या पैडी का क्या गुण है और किस किस चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला बात कि आपको ये किस इनॉग्रेशन के दौरान दिया गया था, तो कुशीनगर एयरपोर्ट के दौरान। तो इसका मतलब ये है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है, उसके तहत भारत सरकार के साथ मिलकर के यूपी की जो गवर्नमेंट है, वो अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल प्रोडक्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट से चूज किया है। और ये जो कुशीनगर है, वहाँ पे काला नमक राइस ग्रो किया जाता है बहुत अच्छे मात्रा में, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो काला नमक राइस के लिए बहुत ही प्रमुख है। साथ साथ कुछ और रीजन है, जैसे नेपाल की तरह एरिया है, क्योंकि आपको पता होगा नेपाल की लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया, ये सब जो है ना, बुद्ध सर्किट जो भारत सरकार की स्कीम है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, उसके साथ सब आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लुम्बिनी में गौतम बुद्धा जी का जन्म हुआ था, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण हो गया था, मतलब उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से आप बोल सकते हो जो काला नमक राइस है वो डिस्ट्रिक्ट स्पेशली है और वो कुशीनगर में इसको उगाया जाता है। साथ ही साथ इसको एक तरह से आप बोल सकते हो जो फर्स्ट चाइनीज़ ट्रेवलर आए थे और बुद्धिस्ट मॉन्क, कहाँ के, चाइना के, फाहियन, जब वो इंडिया विजिट किए थे 5th सेंचुरी में, तो उन्होंने इस पार्टिकुलर जो उनके द्वारा लिखा गया बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर था, उसमें भी इन्होंने इस पार्टिकुलर काला नमक जो चावल है उसके बारे में जानकारी दिया। और ऐसा माना जाता था कि लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध जो है ना, वो अपनी एक तरह से बोल सकते हो जो अपना उनका फास्ट था, उनका जो एक तरह से बोल सकते हो जो वो व्रत किए हुए, तो उसको इस खीर, काला नमक चावल की खीर को खा करके अपना फास्ट को वो ब्रेक किए थे और साथ साथ अपने जो प्रसाद था वो एक तरह से अपने शिष्यों के बीच में बांटे थे। तो ये भी एक कहानी इसके पीछे है। अपार्ट फ्रॉम ये जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो काला नमक राइस है ये एक हॉलमार्क है कुशीनगर का, और ये स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट है सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, इन सब में जो है ना एक तरीके से इसको उगाया जाता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के अंदर, ताकि आप अपने लोकल से वोकल, या आप बोल सकते हो आत्मनिर्भर भारत जो प्रोग्राम है उसको बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही साथ जो किसान है उसकी समृद्धि हो सके। ठीक है, और रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये जो पार्टिकुलर चावल है इसकी एरोमा, इसकी सुगंध जो है ना बहुत अच्छी है। मैं आपको यहाँ पे कुछ और बता दूं कि ये जो स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल था वो झांसी में मनाया गया था, जगरी फेस्टिवल ये लखनऊ में मनाया गया था, और उसके बाद काला नमक फेस्टिवल ये सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया। ठीक है,
ईस्टर्न यूपी में ये बहुत फेमस है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत काला नमक राइस को जो है उगाया जाता है। अगर आप देखोगे तो इसको प्रोडक्ट मतलब एक तरह से बोल सकते हो काला नमक राइस को जो है ना जीआई टैग भी मिल चुका है। आपको पता है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक पार्टिकुलर भौगोलिक एरिया के लिए जो है ना एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट या आप बोल सकते हैं सामान को दिया जाता है उनकी विशेषता को देख करके, जिससे हो क्या जाता है कि जो उस पार्टिकुलर वस्तु की जो है ना वो एक तरह से आप रीजनैलिटी को बताता है, उसके एक गुण को बताता है, और जिससे क्या होता है कि लोग उस पार्टिकुलर जगह को जान पाते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ के उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलर एग्रोक्लाइमेटिक जोन जैसे गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर जो तराई एरिया है, ठीक है, नेपाल का, उस सब में जो है बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, इन सब में जो है एक तरीके से काला नमक राइस को उत्पादन किया जा रहा है। अगर आप देखोगे तो इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं लगता है, कोई हर्बिसाइड्स, कीटनाशक, ये पेस्टिसाइड सब नहीं लगता है, और ये एक तरह का ऑर्गेनिक कल्टीवेशन से बनाया जाता है। और इसीलिए जो है ना ये पार्टिकुलर जो चावल है इसमें ऊसर सॉइल जिसमें हाई सॉल्ट कंटेंट है और हाई पीएच वैल्यू है, वहाँ पे इसको उगाया जाता है। ये जो है ना हाईली रेजिस्टेंट है किस चीज़ के लिए, तो जो पार्टिकुलर चावल में बीमारियां लग जाती है जैसे पैनिकल ब्लास्ट, स्टेम रोट, ब्राउन स्पॉट, इन सब से जो है ना ये वंचित होते हैं, इसको इम्पैक्ट नहीं कर पाता ये बीमारी सब। और ये एक ड्रॉट टॉलरेंट और जो नॉर्मली ग्रोन अंडर रेनफेड कंडीशन, ये इसको मतलब जहाँ पे बारिश कम भी होती है उस एरिया में भी इस काला नमक राइस को उगाया जाता है। साथ साथ जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उत्तर प्रदेश की तराई एरिया नेपाल के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है, साथ साथ सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती, गोंडा और गोरखपुर में। और इसे एक तरह से बुद्ध का महाप्रसाद भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ये सिद्धार्थनगर, कुशीनगर से, और बुद्ध 5वीं शताब्दी में जो है ना जो फाहियन ने अपने बुक में बताया था कि जब बुद्ध कुशीनगर गए थे तो वहाँ पे उनके डेसिपल के साथ साथ उन्हें प्रसाद खाने के लिए वहाँ के किसान ने इस काले नमक के चावल से दिया था। ठीक है, तो इसलिए इन्हें बुद्ध का महाप्रसाद भी बोलते हैं और इसे बुद्धा राइस भी बोलते हैं। ठीक है, और अभी भी अगर बुद्धिस्ट मॉन्क उस एरिया में जाते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं अभी भी उन्हें बुद्धिस्ट एक तरह से बोल सकते हैं। ये जो बुद्धा राइस है मतलब काला नमक राइस है, उन्हीं का बना हुआ खीर या उनको दक्षिणा में दिया करते हैं। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि बुद्ध जी का जो है गॉड बुद्धा जी का जो है एक तरह से आशीर्वाद भी मिला हुआ है वहाँ के रीजन में कि इतनी अच्छी वहाँ की एरोमा है, मिट्टी प्रोड्यूस करती है। और ना कि भारत में, पूरे देश में भी अभी हाल ही में ये भी न्यूज आया था कि सिंगापुर में इसको एक्सपोर्ट किया गया। और जितने भी मतलब एक तरह से कुशीनगर एयरपोर्ट के इनाग्रेशन के टाइम पे जो मॉन्क्स आए थे जैसे श्रीलंका से, तो उन लोगों को भी महाप्रसाद के फॉर्म में काला नमक राइस दिया गया था। अगर आप इसकी विशेषता को देखोगे तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन है, जिंक है, और ये जो राइस है ना ये डिजीज बॉर्न आउट ऑफ आयरन एंड जिंक डेफिशिएंसीज से भी लड़ने में मदद करते हैं। मतलब अगर कोई बीमारी, अगर आपको जिंक या आयरन की कमी जैसे अनीमिया हो जाता है तो आप इस चावल को खाने से वो थोड़ी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी अगर आप रेगुलर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है अल्जाइमर को भी प्रोटेक्ट करता है और इसमें 11% प्रोटीन है जो ऑलमोस्ट कॉमन राइस से दोगुनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें लो ग्लिसिमिक इंडेक्स है 49% से 52%, मतलब ये एक शुगर फ्री के तरह भी काम करता है। मतलब जिस आदमी को डायबिटीज़ हुआ है वो भी इस चावल को अच्छे तरीके से कंज्यूम करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो ये जो राइस है, पैडी है काला नमक, ये स्वास्थ्य के साथ साथ जो है ना आपको किसान के समृद्धि के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एरोमा भी होती है और फॉरेन कंट्रीज जैसे यूएई हो गया, गल्फ कंट्री, वहाँ पे भी इसकी बहुत बड़ी मांग है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे कि हम लोगों ने देखा था कि जो महाकाली संधि है, इसे महाकाली ट्रीटी भी बोलते हैं, ये कब साइन किया गया था। ठीक है, तो देखिए महाकाली ट्रीटी ये एग्रीमेंट है गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, ठीक है, और भारत सरकार के बीच में, जिसमें महाकाली रिवर पे जो वाटर शेड होगा, डैम, उस ब्रिज बनाने के लिए जो एक तरह से बनाया गया था। ठीक है, और ये संधि 1996 में साइन की गई थी और इसके अंदर 12 MOU एग्रीमेंट को साइन किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो महाकाली रिवर है ये दोनों देशों के बीच में एक बाउंड्री बनाता है, और एक तरह से आप बोल सकते इसे शारदा रिवर या काली गंगा भी उत्तराखंड में बोलते हैं, और यूपी में ये घाघरा रिवर से मिल जाता है जो कि गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरीज है। अगर आप इसके कुछ प्रोजेक्ट की बात करोगे, जो 12 MOU जो साइन हुआ था दोनों के बीच में 1996 में, उसके तहत कुछ प्रोजेक्ट था जैसे तनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चमेलिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और शारदा बराज। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और प्लीज़
अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप वहाँ हमें सजेशन या फीडबैक दे सकते हैं। और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए और दोस्तों को सब बता दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।